हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड, फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 11th का। हमने सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि कल हमने स्टार्ट किया। इसमें बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने न्यूरल सिस्टम पढ़ा, देन हम लोग ने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूरॉन का बेटा न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पहले न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन बेटा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ए न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसलिए इसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। डायग्राम भी हम लोग देखेंगे इसका। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा किसके? हमारे न्यूरॉन के। वो 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वन इज सेल बॉडी, सेकेंड वन इज डेंड्राइट्स, एंड नाउ थर्ड वन इज एक्सॉन। बारी बारी से तीनों के बारे में देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं और किसका क्या फंक्शन होता है। सेल बॉडी की बात करें बेटा तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम फ्रीली मूव करते रहते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, देन होती है डेंड्राइट्स। पहले सेल बॉडी कर लेते हैं। कॉन्टेन्स साइटोप्लाज्म। क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म होता है। देन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं? सेल बॉडी वाले पार्ट में। सर्टेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और वो ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं? सर्टेन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड। इस ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं हम लोग नील्स ग्रेन्यूल्स। इस ग्रेन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा नील्स ग्रेन्यूल, NISSLS, नील्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, देन आता है हमारा डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है बच्चा? डेंड्राइट में शॉर्ट फाइबर होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच्ड। शॉर्ट फाइबर होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं और repeatedly and project out ठीक है, सेल डेंड्राइट्स में बेटा शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं और रेपिटेड होते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट आउट बाहर की तरफ निकले होते हैं। कहां से? सेल बॉडी से। ये हमारी जो एक्सॉन होती है सेल बॉडी, यहां से ये डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। अभी डायग्राम देखेंगे इसका। देन और क्या होता है इसमें? ऑल्सो कॉन्टेन्स, इसमें भी क्या होता है? नील्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, डेंड्राइट करती क्या है बेटा? डेंड्राइट ट्रांसमिट इंपल्सेस। डेंड्राइट इंपल्सेस को ट्रांसमिट करती है बेटा टुवर्ड्स द सेल बॉडी।
टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट का फंक्शन क्या है बच्चा? डेंड्राइट शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो रेपिटेड होते हैं और प्रोजेक्ट आउट होते हैं सेल बॉडी से बाहर की तरफ। ये हमारी सेल बॉडी है, इससे ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो कंटेन्स नीजल्स ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर भी नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्सेस, डेंड्राइट जो होती है बेटा, वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। कहां पे? सेल बॉडी के पास। देन नेक्स्ट वन इज एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर होते हैं बेटा, डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। ठीक है। एक्सॉन जो होता है बेटा वो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं और उसका एंड्स जो होता है वो ब्रांचिंग होता है, ब्रांच्ड एंड होता है उसका। और क्या होता है? ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू, ईच ब्रांच हर ब्रांच जो होता है बेटा EACH, ईच ब्रांच टर्मिनेट इनटू a bulb like structure called synaptic nobes। हर स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, हर ब्रांच से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स। इस साइनेप्टिक नोब्स में बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं ये रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इनके पास क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, क्लियर है। एक्सॉन लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जिसका डिस्टल एंड होता है और ब्रांचिंग होती है। हर ब्रांच आगे जाके टर्मिनेट हो जाता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। हर साइनेप्टिक नोब्स के पास एक साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है और उस साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। क्लियर है। देन इसका यहां लिख देते हैं, एक्सॉन ट्रांसमिट्स nerve impulses away from cell body to a synapse या to a neurotransmitter जंक्शन। क्लियर है बेटा यहां तक? हर ब्रांच के पास एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। हर साइनेप्टिक नोब्स के पास साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है और उस साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा एक्सॉन को से ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ या सेल बॉडी से साइनेप्स की तरफ या फिर न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन के पास। तो ये हमारे न्यूरॉन के बॉडी के 3 पार्ट्स थे जिससे कि हमारी न्यूरॉन बनी हुई होती है। क्लियर है बेटा इतना सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, देन एक्सॉन। क्लियर है। डायग्राम देख लेते हैं बेटा।
न्यूरॉन की हमारी डायग्राम कैसी होती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये ब्रांच्ड होते हैं, क्लियर है। ब्रांचिंग होती है इनकी, ठीक है बेटा। इसमें एक बड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड हमारा न्यूक्लियस होता है, दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा। अभी हम लोग अपना सुंदर सा डायग्राम बना के रेडी कर लेंगे। ये हमारा डायग्राम है एक्सॉन का। देन हम लोग लेबलिंग करेंगे। अभी हमने जितना पढ़ा लेबलिंग करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा बेटा, डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स। देन इसे हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी। ये है बेटा हमारा एक्सॉन, ब्लैक कलर वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन है हमारा। देन इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा। देन स्वान सेल्स, स्वान सेल, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट, माइलिन शीट। नोड्स ऑफ रेनवियर, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक, एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिक नोड। क्लियर है। फिगर है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके अंदर बेटा ये जो होते हैं फ्रीली मूवेबल राइबोसोम्स होते हैं, क्लियर है। ये हमारे डेंड्राइट्स में भी होते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। क्लियर है। ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स जो होती है बेटा, ये हमने कहा नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होती है, नीजल ग्रेन्यूल्स आर irregular masses of rough
endoplasmic reticulum with numerous attached and free ribosome. क्लियर है? और ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं बेटा? दीज ग्रेन्यूल्स सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये है बेटा हमारी एक्सॉन की डायग्राम। ठीक है, एक्सॉन को हमने 3 पार्ट में पढ़ा। पहला होता है उसकी बॉडी, देन उसके डेंड्राइट्स और देन उसकी एक्सॉन। इस पोर्शन को जहां पे न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स है। तो वो सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं? हमारे सेल बॉडी में होते हैं। देन सेकंड वन पार्ट हमने पढ़ा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमने पढ़ा सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए ब्रांच और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्लियर है? ये डेंड्राइट्स क्या करती है बेटा? इंपल्स को कैरी करती है और सेल बॉडी तक पहुंचाती है, क्योंकि ये कहाँ निकल रही है? सेल बॉडी से ही निकल रही है। यहां से साइनेप्टिक नॉब होगा, दूसरे न्यूरॉन का, वो आएगा, इसको इंपल्स ये डेंड्राइट्स कैच करेंगी, देन सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करेंगे। दिस इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स। सेल बॉडी में ये रेड कलर से हमने न्यूक्लियस बनाया हुआ है। उसके बाद से हमारा होता है एक्सॉन। ये जो लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम लोग बेटा एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट की लेयर होती है। एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीट की लेयर होती है और उसमें माइलिन शीट में प्रेजेंट होते हैं हमारे श्वान सेल्स। ये भी हम पढ़ेंगे बारी बारी से। इस माइलिन शीट में कौन से सेल्स होते हैं बेटा? श्वान सेल्स। दो माइलिन शीट के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्लियर है? ये माइलिन शीट और ये माइलिन शीट, इस दोनों के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। देन एक्सॉन, ये जो एक्सॉन है इसका टर्मिनल होता है, ये इसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के पास साइनेप्टिक नोड्स होते हैं। ठीक है, ये साइनेप्टिक नोड्स क्या रखते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। अभी पीछे पढ़ा हमने, ये साइनेप्टिक नोड बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स रखते हैं और उस साइनेप्टिक वेसिकल्स में होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्या करते हैं कि फिर जब नर्व इंपल्स यहां तक चली आती है, डेंड्राइट उसे लेता है, डेंड्राइट उसको ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी को, सेल बॉडी एक्सॉन को, एक्सॉन उसको एक्सॉन टर्मिनल तक लाता है और देन वो इंपल्स चली आती है साइनेप्टिक नोड तक। साइनेप्टिक नोड में बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उस वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर से क्या करता है, यहाँ अगला जो एक्सॉन होता है उस एक्सॉन तक के डेंड्राइट तक इस इंपल्स को पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है? दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं सेल के बॉडी के अंदर। नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये इरेगुलर मास होता है बेटा किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वो बनी होती है सिस्टर्नी की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी बनी थी? सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी के आउटर सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने कर लिया। कल बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो होता है बच्चा वो हमारा होता है दो तरह से। एक तो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक्सॉन के नंबर के हिसाब से देखा जाए तो होता है यूनिपोलर, मल्टीपोलर, ठीक है, बाइपोलर। और अगर फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फंक्शन के हिसाब से हमारा होता है एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। ये हम लोग टाइप्स कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िए,
बेटा जो भी पोर्शन हो जो समझ में नहीं आए आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।